अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। आज हम आपको सैर कराएंगे फिरोज शाह कोटला के किले की। दिल्ली का 5वां शहर, जिसे कभी फिरोजाबाद के नाम से जाना जाता था, वो इसलिए कि इसे मुगल बादशाह फिरोज शाह ने बसाया था। देश की राजधानी के रूप में 1354 में यहाँ इस किले का निर्माण हुआ, जिसे फिरोज शाह कोटला का किला कहते हैं। फिरोज शाह तुगलक खानदान का बादशाह था। वैसे तो क्रिकेट के अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम फिरोज शाह कोटला मैदान की वजह से पुरानी दिल्ली का ये इलाका वर्ल्ड फेमस है, लेकिन अब जिन्नातों के बसेरे के लिए भी देश दुनिया के लोग इस जगह को जानने लगे हैं। फिरोज शाह कोटला किला, ये किला न तो अपनी खास भवन निर्माण कला के लिए मशहूर है और न इसलिए कि ये 700 साल पुरानी विरासत है, बल्कि इसलिए फेमस है कि यहाँ जिन्नात रहते हैं। भाई आगे 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 ठीक है, आगे फिलहाल भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसे अपने संरक्षण में ले रखा है, यानी कि ये भी हमारे इतिहास की धरोहर है, संरक्षित स्मारक है। लेकिन किले के नाम पर यहाँ अब खंडहर ही नजर आते हैं। किले में लगी पट्टिकाओं और नक्शे पर अगर गौर करें तो इसकी करीब 15 मीटर ऊंची चार दीवारी के अंदर दवा खाना से लेकर मदरसा और मस्जिद सब कुछ था।
फिरोज शाह कोटला की बादशाहत के बाद ये किला धीरे धीरे खामोशी और गुमनामी के अंधेरे में डूबता गया। लेकिन 70 के दशक में एक सूफी संत बाबा लड्डू शाह ने इसे अपनी पनागाह बनाया और लोग जो इसके आसपास से गुजरने से भी कतराते थे उन्हें बताया कि इस किले में जिन्नात का बसेरा तो है, लेकिन ये जिन्न अच्छे हैं। आगे हम आपको अच्छे और बुरे जिन्नों के बारे में भी बताएंगे। बाबा के इस बयान के बाद यहाँ आवाजाही बढ़ गई और धीरे धीरे ये जगह रूहानी ताकतों की बस्ती के रूप में फेमस हो गई और लोग यहाँ इबादत करने और मन्नतें मांगने आने लगे। अपना अंसार अहमद। थोड़ा जोर से बोलिए। अंसार अहमद। तो कहाँ रहते हैं आप? हम त्रिलोकपुरी से आए। अच्छा, तो कितने दिन से आ रहे हैं यहाँ पे? हम करीब 8 साल हो गए। अच्छा, तो क्या यहाँ की क्या मान्यता है, किस लिए लोग इतने आते हैं? बुजुर्गों का रामायण का है तो अच्छा, बहुत शिफा मिलती है। अच्छा, हर मर्ज की इलाज है वहाँ। अच्छा अच्छा जी। तो आपकी दुआएं पूरी होती हैं यहाँ पे, इसलिए आप आते हैं? पूरी हुई है। अच्छा, बच्चे भी आते हैं हमारे। अच्छा अच्छा। 8 साल से हर जुमेरात को आते हो? हर जुमेरात में बीच में नागा भी हो जाता है। 4 जुमेरात 5 जुमेरात अच्छा। लगातार भी करते हैं। तो ऐसा सुनने में है कि यहाँ पे जिन्नात वगैरह भी रहते हैं, कुछ ऐसा इसके बारे में कुछ आपको पता है? इनका मुकाम है सब। अच्छा, तो कहाँ पे मस्जिद में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? अब ये तो हमें नहीं जानकारी, मगर ये पूरे एरिया उन्हीं का मुकाम है। अच्छा अच्छा। जी हाँ। तो जिन्नाती वो दुआएं पूरी करते हैं? जी। बच्चों को भी शिफा मिला है बहुत यहाँ पे। आपका? मेरा नाम है शाद मोहम्मद वासी शेख अंसारी। तो कितने दिन से आप आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम जो है वैसे तो दिल्ली के ही हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ की मान्यता होती है 7 जुमेरात। अच्छा जी। हाँ, 7 वीरवार। अच्छा। और अकीदत से दिल से 7 वीरवार मानी जाए यहाँ के मन्नत। भले ही सरकारों और एएसआई ने इसकी मरम्मत को लेकर बेफिक्री दिखाई हो, लेकिन फिलहाल तमाम इबादतगीरों और सैलानियों की वजह से ये किला एक बार फिर गुलजार हो गया है। अब इसमें प्रवेश करने के लिए टिकट भी लगता है और गेट और किले में एएसआई की ओर से कुछ एक सिक्योरिटी गार्ड भी हैं। मेरा नाम किशन कुमार है। मैं मेन गेट पे ड्यूटी करता हूँ। अच्छा। हम जो यहाँ पब्लिक घूमने के लिए आती है उन टूरिस्टों की यहाँ सुरक्षा के लिए तैनात कर रखा है। हम उनकी सुरक्षा करते हैं ताकि कोई यहाँ पे गलत हरकतें ना हो, उन पर नजर रखते हैं। आप दिल्ली के मेट्रो स्टेशन आईटीओ के गेट नंबर 4 से करीब 500 मीटर चलकर यहाँ पहुँच सकते हैं। चलिए अब किले के अंदर चलते हैं। किले में दाखिल होंगे तो आपको सामने की ओर एक ताक दिखाई पड़ेगा। इस ताक को नन्हे मियाँ का ताक कहते हैं। यहाँ आपको अगरबत्तियां, मोमबत्तियां और दिए जलते मिल जाएंगे। इसके अलावा सैकड़ों खत, लिफाफे और शादी के कार्ड भी नजर आएंगे, जिन पर फरियादें और शिकवे लोगों के पूरे नाम पते के साथ मिलेंगे। कुछ पर फोटो भी लगा होगा। लोगों का भरोसा है कि रात के वक्त जिन यहाँ आते हैं, नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद उन तमाम खतों को पढ़ते हैं जिन पर लोगों ने अपनी अर्जियां लिखी हैं। ऐसा माना जाता है कि खत पर लिखी अर्जियां जल्द ही कबूल और मकबूल हो जाती हैं। अब थोड़ा अंदर की ओर चलते हैं, इन अंधेरी गुफानुमा रास्तों पर, जहां तहां लोग दुआ और फरियाद करते आपको नजर आएंगे। यहाँ न किसी की कोई जाति होती है, न कोई धर्म, न कोई धक्का मुक्की, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ परेशानी लेकर आते हैं। इसके बाद आते हैं ऊपर के इस इलाके में,
ये अशोक स्तंभ है, जिसे फिरोज शाह ने चंडीगढ़ से मंगवाया था और राजधानी की निशानी के रूप में यहां लगवाया था। फिलहाल अब लोग इसे लाट वाले बाबा कहते हैं और बताया ये जाता है कि जिन्नों के बादशाह शाह आलम का ये मुकाम है। ऐसा माना जाता है कि जो इसके जंगले में हाथ डालकर मन्नत मांगता है उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। लेकिन जंगले में हाथ डालने की इजाजत एएसआई कतई नहीं देता। लेकिन लोग बेफिक्री से जंगले में हाथ डालकर अपनी फरियाद करते हैं, क्योंकि लोग तो पुरातत्व विभाग की उस फरियाद को भी नहीं मानते जिसमें एएसआई ने यहां धुआं करने को मना करते हुए कहा है कि इस किले की दीवारों को नुकसान हो रहा है, जिससे ये वक्त से पहले ही गिर जाएगा। फिलहाल आस्था के आगे कानून बौना साबित है। अब थोड़ा सा जिन्नातों के बारे में जान लेते हैं। जिन्नातों का जिक्र कुरान में भी मिलता है। कहा जाता है कि अल्लाह ने सबसे पहले फरिश्तों को बनाया। वे नूर से बने थे और फरिश्ते कभी गलत नहीं करते, और बिना धुएं की आग से जिन्नातों को और उसके बाद मिट्टी से इंसानों को बनाया। जिन्नात अच्छे और बुरे दो तरह के होते हैं। बुरे जिन्नों को शैतान का दर्जा दिया जाता है और अच्छे जिन्नातों को बाबा कहते हैं। जिन्नातों की जिंदगी इंसानों से कई गुना लंबी हो सकती है और वे किसी भी पशु, पक्षी या जानवर की सूरत में मिल सकते हैं। यही वजह है कि यहाँ लोग परिंदों को दाना, चींटियों को आटा, चीलों को गोश्त और दूसरे जानवरों को घर से लाया या खरीदा हुआ खाना खिलाते हैं। किले के आसपास बने हरियाली से सजे इस खूबसूरत पार्क में हर समय रौनक बनी रहती है। लोग यहाँ इबादत के अलावा पिकनिक के लिए भी आते हैं। नाजरीन, अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो ये टूर आपका बेकार नहीं जाएगा। भले ही आप यहाँ पूजा इबादत करें न करें, लेकिन यहाँ की हरियाली और पार्क आपका मन मोह लेंगे। आपका टूर सफल टूर के रूप में रहेगा। नाजरीन, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नूरानी खबरों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।